आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है सिविल सेवा के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस से, अति आत्मविश्वास से कैसे बचें, क्यों बचें और ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्यों सक्सेस से दूर लेके जाता है। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिविल सेवा में सिलेक्शन पाने के लिए व्हाट टू डू, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। मैं अपने विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूट में डेली बताता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ दे गॉट बोर्ड। कभी कभी वो बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ पढ़ना और पढ़ के सिलेक्ट होना इट्स नॉट सो इजी। पढ़ना एक अलग बात है, आप सीपीएमटी की तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, बट ब्यूरोक्रेसी की तैयारी केवल पढ़ के सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। उसके लिए एक ब्यूरोक्रेट का निर्माण, एक उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण, और पर्सनैलिटी के निर्माण में, चरित्र निर्माण में से अगर हम कहें, सबसे बड़ी जो बाधा मैंने महसूस की है, इसीलिए मैंने आज का ये टॉपिक बनाया है, वो अति आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है। ऐसे बच्चों के साथ मुझे बड़ी दिक्कत आती है जो कॉन्फिडेंस में ओवर होके ही मेरे पास आते हैं, या मेरे यहाँ पढ़कर जब उन्हें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, साल भर पढ़ लिया, 1.5 साल पढ़ लिया, एक बार उनका सिलेबस कंप्लीट होने लगा, तो उनके अंदर एक अजीब तरह का बदलाव आता है जो कि नकारात्मक बदलाव है। उनको लगता है कि अरे हमने तो सर से सब कुछ सीख लिया, जो सर पढ़ाते हैं वो मुझे भी आता है, आई एम इक्वल टू माई टीचर। और सबसे पहला काम विद्यार्थी क्या करता है, अपने उस गुरु की, जिसने आपको ज्ञान दिया, जिसने आपको आगे बढ़ाने में मदद की, हम सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस आने के बाद अपने उस गुरु को आंखें दिखाते हैं, उसको डिच करते हैं, और उसके बाद हम अपने आप को बंद करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम है, बच्चों उसको क्रैक करने के लिए नित नए चीज़ें जुड़ती हैं, नित नए आयाम आते हैं। तो उसमें आपको ही एग्ज़ाम देना है, आपको ही सिलेक्ट होना है, बट आपका जो टीचर, यहाँ टीचर का मतलब किसी इंस्टीट्यूट का टीचर हो सकता है, कोई आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं, मित्र हो सकता है, वो व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी में आपका कोच, जो आपको गाइड कर रहा है, या आपसे जुड़े हुए वो लोग जो आपको हेल्प करते हैं, वो लोग आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, टीचर आपको नॉलेज देता है। लेकिन होता क्या उसके बदले में? उसके बदले में हम सबसे पहले उसे बार्क करते हैं, अपने टीचर को काटते हैं। सबसे पहला काम, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब एक विद्यार्थी मेरे पास आता है, वो बिल्कुल रोता हुआ, शिमला हुआ, ऐसा लगता है कि बस अब सर, ये आप भगवान हैं। बट आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 16 मंथ, वो सबसे पहले तुलना करता है मुझसे ही। मुझे थोड़ी हंसी भी आती है, और तुलना करने के बाद देखता है कि जो सर ने पढ़ाया, जो मैं जानता हूँ, तो बराबर, तो सर की जरूरत ही क्या है मुझे। और वो लोग सबसे पहला अपना नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की जरूरत तो पूरे जीवन होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब तक आप सिलेक्ट नहीं आते तब तक तो उस टीचर की जरूरत है ही, बट जैसे ही आपने अपनी लैंग्वेज को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदला, टीचर अलर्ट हो जाता है। वो कहता है ठीक है, अब तुम अपने आप सिलेक्ट हो लो, हमने तुमको जितना पढ़ा दिया, इट्स ओके, इट्स इनफ। आप सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही ये मिसबिहेव करते हैं, अपने टीचर को खो देते हैं। और वो व्यक्ति जो आपको जीरो से खड़ा करके लाता है, और जब आपको वो 90% तक, 80% तक खड़ा कर देता है, तो आप उसे बार्क करने लगते हैं, आप उसे काटने लगते हैं, आप उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये एक ह्यूमन नेचर, ऐसा नहीं कुछ आप अलग करते हैं, ह्यूमन नेचर है। हम जिससे सीखते हैं, सबसे पहले उसे ही नष्ट करने का प्रयास करते हैं। मेरी बात कठोर हो सकती है, बट ये सही। लेकिन बच्चों, इससे नुकसान किसका है? टीचर को डीएम नहीं बनना है। आपके उस, जो आपका भाई है, सिलेक्टेड है, आपको वो सिलेक्ट हो चुका है, आपकी वो मदद कर रहा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो उस व्यक्ति को कभी नुकसान ना पहुंचाएं, उस टीचर को, उस फ्रेंड को, उस गाइड को कभी नुकसान ना पहुंचाएं। अभी आत्मविश्वास, पहले बताया कि अति आत्मविश्वास आता ही क्यों? एक तो पहला कारण है कि थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो आपको सिखाता है, वो आपके स्तर पे जाके सिखाता है। ऐसा नहीं कि उसे उतना ही आता है, वो उतना सिखाता है जितना आप सीख सकें, पहला। और दूसरा, वो उतना बताता है जितना थोड़ा बहुत एग्जाम की उसकी जरूरत है। इतना ही नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैंने 20 साल पढ़ा है, 3000 किताबों से ज़्यादा कमांड की है। मेरा 20 साल का ही विद्यार्थी मुझे जब वो सीख लेता है तो मुझे आंखें दिखाता है कभी कभी, बट मुझे हंसी आती है कि चलो ठीक है। सबसे तो मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चों बचें। ओवर कॉन्फिडेंस से आपके जो बेस्ट बेसर हैं, आपको जो
आपका जो कोच है, आपका जो गाइड है, आपको जो प्रेम करता है, वो आपसे दूर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका नुकसान किस रूप में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पहली सबक है, अति आत्मविश्वास से बचें। कभी कभी आत्मविश्वास इस वजह से भी आता है, मैंने देखा है क्या कि बच्चा किसी बड़े शहर में जैसे दिल्ली चला गया या कहीं और चला गया पढ़ने के लिए, खासकर दिल्ली गया, अब उसे लगता है कि वो पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ रहा है, वहाँ का टीचर बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छी किताबें, 2-4 नए राइटर किताबें बता दी और उससे आप पढ़ते ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो तब जाता है जब 5 साल आपकी ज़िंदगी के निकल जाते हैं या वो समय निकल जाता है। तो इसीलिए किसी भी संस्था में पढ़ लेने मात्र से आप सिलेक्ट नहीं होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, आपके सिलेक्ट होने के लिए आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी में इन्हेंस होने की जरूरत होती है, पर्सनालिटी के बदलाव की जरूरत होती है। उसमें आपके जो कोच हैं, गाइड आपकी हेल्प करते हैं। तो आप उन्हें बार्क करने की, उन्हें काटने की कोशिश, उन्हें नस करने की, उनसे तुलना करने की कोशिश ना करें। आप गुरु भी तो आपका माता पिता जैसा है। क्या माता पिता जहाँ हैं आप उनसे आगे पहुँच जाते तो क्या उनका सम्मान और उनको नष्ट करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं? इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमें बंद कर देती है, ऐसे क्लोज। हम अपने चारों तरफ की खिड़कियों को बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें तो काफ़ी आता है। हम अपने उन लोगों को दूर कर देते हैं जिन्होंने आपको चलना सिखाया है कंपटीशन के लेवल पे। तो आप जब उन्हें दूर कर देंगे, सीखा भी तो आपने उन्हीं की वजह से है। आपको ज्ञान आया है, बट ज्ञान किसने दिया आपको? आप बदले हैं, लेकिन बदला किसने है? तो इसलिए उन लोगों के साथ कभी भी मिसबिहेव ना करें। मैं इस समस्या से अपने विद्यार्थियों के साथ डेली 2-4 होता हूँ। जिसको भी थोड़ा सा भी कुछ आ जाता है और सबसे पहले मुझसे तुलना करता है, मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो किसी की हिम्मत नहीं है, बट इनडायरेक्टली मिसबिहेव करते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? मैं उनकी हेल्प करना कम कर देता हूँ, मदद करना बंद कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं कहता। पहले मैं डांट देता था, मैं कह देता था, लेकिन मैं ये अब नहीं करता, क्योंकि अब विद्यार्थी को तय करना है कि मेरी कितनी वो हेल्प लेगा। पहले मैं उल्टा करता था, मुझे लगता था मैं विद्यार्थी की मदद करूं, बट अब मैंने ये बदलाव किए हैं ड्यू टू कोरोना। मैंने चिंतन किया है, विद्यार्थी, स्टूडेंट विल डिसाइड कि वो मुझसे कितनी मदद लेना चाहेंगे। जितनी लेना चाहेंगे मैं उतनी ही दूंगा केवल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप नुकसान कर उठा लेंगे। दूसरी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बंद कमरे की तरह या एक बंद तालाब की तरह हो जाता है जिसमें फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर आना बंद हो जाता है। तो जब नया पानी नहीं आएगा तो तालाब गंदा होने लगेगा, नया हवा नहीं आएगी तो आप उस कमरे में ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ब्रेन को कुछ चीज़ें आपकी नई नहीं मिलेंगी, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है कि आप 1 साल 1.5 साल में उस टीचर से जो आपने पढ़ा बस उतने में आपका काम चल गया, बस खत्म, जरूरत ही नहीं है। तो क्या टीचर को आप यूज एंड थ्रो समझते हैं? फीस दिया, पैसे दिया, पढ़े, काम खत्म, इट्स ओके, बट उससे फिर आप उतना ही रखिए तो भी काम चलेगा, आप सीखते रहिए। लेकिन अगर आपको सीखना है तो मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने आपकी हेल्प की है उसको दिल से रिस्पेक्ट दीजिए। जो गुरु है, जो टीचर है, जो भाई है, जो माता है, पिता है, जो आपके फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड है, जो आपकी एक टीम है। जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको क्या लगता है? आप सिलेक्ट होते हैं, गलत है। आपके माता, आपके पिता, आपके दोस्त, आपका वो टीचर जिसने आपके साथ बहुत हेल्प किया, ऐसे सारे लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं। एक उदाहरण बताते हैं, अभी मैं अभ्युदय में पढ़ा रहा था, वहाँ इस समय उनका सर का ट्रांसफ़र हो गया है, SSP कानपुर शायद थे। उनका आखिरी अटेम्प्ट था जब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और IAS में लास्ट अटेम्प्ट में मैं उनका व्यक्तिगत, मैं उस मीटिंग में था, मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे दोस्तों ने, माता पिता ने, मेरे गुरु ने, सबने हेल्प की। मैं एग्ज़ाम ही देने नहीं जा रहा था और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने दिया और मैं IAS में IPS हुआ। तो आप समझिए कि आप अकेले सिलेक्ट होते हैं, आप गलतफहमी में हैं। आप सिलेक्ट होते हैं क्योंकि आपने तैयारी की है, बट आपके माता पिता ने, वो सालों की तपस्या, आपके गुरु ने, आपके टीचर ने, अगर वो गुरु मेरे जैसा हो तो और ज़्यादा, मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, मैं जब मदद करता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ कि वो स्टूडेंट मुझे बात करेगा नहीं करेगा, मैं मदद करके खड़ा करता हूँ। बट दुख जरूर होता है, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं होती, जिनको अक्ल नहीं होती, जिन्हें एक लाइन नहीं आती है, मैं 1-1.5 साल मेहनत करके उनको खड़ा करता हूँ। सबसे पहला काम मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, वो डायरेक्टली हिम्मत ही नहीं है, बट इनडायरेक्टली जरूर करते हैं। आप ऐसा कतई ना करें, क्योंकि आप अपना नुकसान करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको लोगों से दूर ले जाता है, आपको ज्ञान से दूर ले जाता है, आपको सही रास्ते से भटकाता है। और होता क्या है, आपको थोड़ी चीज़ें आती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आपको मैंने कुछ बताया, कुछ डिस्कशन किया, कुछ आर्टिकल बताया, आपने आर्टिकल और वो याद कर लिया, कुछ डिस्कशन कर लिया, मेरे ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा आपको लगता है सर के बराबर, सर को जितना आता सब बता दिया। नहीं बच्चों, कोई भी टीचर उसे बहुत आता होता है, वो उतना बताता है जितना आपको जरूरत है, जितना आप उसे पचा सकते हैं। आपकी उम्र जितनी होती है उतने साल मैंने पढ़ा हुआ है, जितने दिन आपने जिए हैं उतनी किताबें मैंने कमांड करी हुई है। आप कैसे मुझे हरा सकते हैं या किसी टीचर को हरा सकते हैं या किसी टीचर से तुलना करने की क्या जरूरत है? गुरु तो वही रहेगा। आप डीएम बनेंगे तो क्या उस गुरु से आगे हो जाएंगे? ये गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी सीखने की ललक को खत्म कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ज्ञान पिपासा को खत्म करता है। यूपीएससी हर दिन, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं उस दिन तक सीखने की ललक होनी चाहिए। अभी तो आप तैयारी ही कर रहे हैं, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, प्री नहीं निकला, मेंस निकला, उतने में आप लोगों का एटीट्यूड बदल जाता है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप फिर तो बंद करें, ना केवल अपने उस गुरु को खो रहे हैं, अपने उस टीचर को खो रहे हैं, अपने माता पिता को खो रहे हैं, अपने मित्र को खो रहे हैं, बल्कि आप सफलता से दूर हो रहे हैं। इसलिए बच्चों, अगर कभी भी ये घमंड आने लगे तो मेरी इस बात को याद रखना कि आपको घमंड वो करना है जो अपने देश में पहला काम किया हो। आप पहले डीएम होंगे, पहले एसडीएम होंगे, नाने कितने डीएम एसडीएम हैं, नाने कितने जज हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक टीचर और आपके मित्रों के लिए बन गया, ओके। आपने उन रिश्तों को नहीं खोना है, इस बात को गौर से समझो। तो जो अति आत्मविश्वास है वो सबसे पहले आपसे जुड़े हुए टीम को खो देता है। आपको जो खड़ा कर रहा था आप उनको खो देते हैं। आप नया कुछ सीखने की ललक को खो देते हैं। आप जिज्ञासुपन खो देते हैं। आप एरोगेंट हो जाते हैं। आपका मतलब कोई भी विद्यार्थी, और आप जब एरोगेंट होते हैं, सीखने की ललक खत्म होती है, तो पतन की तरफ जाते हैं। अपग्रेड नहीं होते। अपग्रेड तब होते हैं जब आप सीखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ज्ञान आता है, थोड़ी सी एनर्जी आती है, तो हम सबसे पहले जो इस एनर्जी में उन लोगों को महसूस कराना चाहते हैं जो आपको खड़ा करके लाए होते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इससे बचिए, आपको हेल्प मिलेगी। तो जो आपका आत्मविश्वास है ये आपको सफलता से दूर लेके जाता है। सो प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ओवर कॉन्फिडेंस ना केवल यूपीएससी में आपको फेल कराता है, आपको अपने निजी जीवन में भी आगे आपको नहीं आने देता है, आपका निजी जीवन भी प्रभावित होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि आपके पास आपके फादर कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं, मिनिस्टर हैं, तो भी आता है। गलत है, आपके फादर हैं, आप नहीं। दूसरा आता है ओवर कॉन्फिडेंस कि आप किस बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, तो उससे लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। गलत है। सिलेक्शन के लिए केवल किताबें पढ़नी है, नॉलेज लेना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी की उसको पूरा करना है। वो आप कानपुर में रह करें, दिल्ली में रह करें, कोई फर्क नहीं, बस एक अच्छा कोच होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब आपको थोड़ा नॉलेज आता है तो भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि बस हमें हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और इससे अब उस व्यक्ति को जिसने हमें सिखाया उसकी जरूरत ही नहीं है, अब मुझे सब आ गया, अब तो मुझे सब। गलत है। वो तो आपको केवल सब्जेक्ट आए हैं। जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा यूट्यूब में, मैंने बताया था कि कितनी किताबें पढ़े, उसमें एक बात बताई थी कि किताबें पढ़ने से आप आईएएस नहीं बनते हैं। पूरी की पूरी पर्सनालिटी बदलती है। जब दैट डे जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन तक तो कम से कम आपको उस कोच की ज़रूरत है। और जब उस दिन तक आप उस कोच से जुड़े रहते हैं तो कोच अपना सब निकाल के, टीचर अपना सब निकाल के आपको दे देता है, और उसके बाद जाके आप सेलेक्ट होते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का। तो उनके जैसा शिष्य भी अगर चेंज कर सकता है या उनके बदलाव आ सकता है, तो आप सारे हम विद्यार्थी या आप सारे विद्यार्थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं आपके अंदर चेंज आना। एक घटनाक्रम बता दें जिससे आपको समझ में आएगा। स्वामी विवेकानंद जी आप वो घटना और सारी बात बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। जब रामकृष्ण परमहंस से मिले थे और तो जब उन्होंने शिष्य बनाया तो उनके अंदर उतनी शक्ति थी जो मेरे अंदर नहीं है, बट रामकृष्ण परमहंस जी के अंदर इतनी शक्ति थी। उन्होंने अपने पूरे ज्ञान को, जो पूरे जीवन अर्जित किया था, वो एक कुछ मिनटों में ही उनके शरीर को स्पर्श करके अपने ज्ञान को ट्रांसफर किया था। ये सच है। बायोग्राफी में मैंने पढ़ा है इसे। विवेकानंद जी के वांग्मय 10 वॉल्यूम में 500-500 पेज के आप पढ़ सकते हैं, वहाँ उसमें ये घटना मिलेगी विवेकानंद जी के वांग्मय में। ठीक है। तो उसके तो ज्ञान ट्रांसफर कर देते हैं और ड्यू टू कैंसर रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है। परमहंस जी की मृत्यु होने के बाद उनको लगा अरे गुरु की तो क्या जरूरत है, और उन्होंने क्या ऐसा कर दिया था, और उन्होंने अपने गुरु की अवहेलना शुरू कर दी। तो रामकृष्ण परमहंस एक दिन सपने में आए और उन्होंने कहा कि जितना ज्ञान दिया है मैं सारा वापस ले लूँगा अगर आज के बाद तुमने मेरी अवहेलना की। और उसके बाद से आपने देखा होगा, आप उनकी स्पीचेस सुनेंगे, फर्स्ट वो वहीं से स्टार्ट करते थे कि जितना अच्छा मेरे पास है वो सब मेरे गुरु का है, जो मुझ में कमियां हैं वो मेरी है। यहाँ से अपनी स्पीच को स्टार्ट करते थे।
तो आप ध्यान रखिए कि बच्चों अपने गुरु का कभी अपमान न करें, अपने माता पिता का भी अपमान न करें, सीखने की ललक को ख़त्म न करें, कम से कम सिविल की तैयारी तक। तो निश्चित है कि आपका अगर ओवर कॉन्फिडेंस से आप बच जाते हैं तो आप सिलेक्शन को बहुत करीब से या बहुत जल्दी से गेन कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्वामी विवेकानंद ने गलती की थी, या जो आप लोग गलती कर रहे हैं, या जो मुझसे जुड़े विद्यार्थी जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, आप ना करें। जिनके लिए मैं साधारण से उपलब्ध हूँ, जिनके लिए मैं बहुत आसानी से उपलब्ध हूँ, उस वजह से उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, या उस वजह से भी कि कुछ मैंने उनको पढ़ा दिया है, उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। राम भला करे उनका, ठीक है, बट आप ना करें। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, उससे मेरी यही उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि कभी भी अति आत्मविश्वास से बचें। कभी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी कार होने का, कुछ चीज़ें आपके पास नॉलेज आ जाने का कभी घमंड ना करें। क्योंकि आप जानते हैं जो घमंड करते हैं, जब आपके पास ज्ञान होता है, आपने देखा गाँव में आम के पेड़ होते हैं, कोई भी पेड़ होते हैं, उसमें फल लगता है तो वो झुक जाते हैं। बहुत पुरानी जो ज्ञान होता है, जब ज्ञानी व्यक्ति होता है वो झुक जाता है। अगर कोई ज्ञान आपको एरोगेंट बनाता है, आपकी नॉलेज आपको एरोगेंट बनाती है, ओवर कॉन्फिडेंट ले आती है, तो आप गलत ट्रैक पे, इट्स रॉन्ग। तो अति आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस से बचना है। कुछ किताबें पढ़ लेने से, कुछ चीज़ें जान लेने से, हिस्ट्री का कुछ हिस्सा जान लेने से कि एंशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक जान गए, कुछ इंडस वैली में जान गए, कुछ वैदिक में जान गए, कुछ जो मैं डिस्कस किया था वो आप जान गए, उससे क्या, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो एक रास्ता मात्र है, दैट्स द प्रॉपर शेप किया जाता है चीज़ों को। और इसीलिए टीचर, जैसे बच्चा उसके साथ मिसबिहेव करता है, टीचर हट जाता है। वो और तो कुछ नहीं कर सकता, माता पिता गुरु आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत आप बदतमीजी करेंगे तो क्या करेगा, आपसे दूर हट जाए। तो मैं भी यही करता हूँ। मेरा विद्यार्थी मेरे साथ मिसबिहेव करता है, उसके एटीट्यूड में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, मुंह पे तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, मैं भगा दूंगा क्लास से, तो मैं भगा देता हूँ, मैं क्लास से भगा देता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। अगर किसी ने मिसबिहेव किया, आउट, मैं बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूँ। इसीलिए वो टीचर जो आपको डांट सकता है, जो आपको प्रेम करता है, वही डांटेगा। तो टीचर और गुरु घंटाल में अंतर को समझिए। जो बहुत मीठा बोलते हैं, जो आपको कभी टोकते ही नहीं हैं, आप कोई भी गलती करें कभी कुछ कहते ही नहीं है, वो टीचर कैसा? क्योंकि माता पिता और गुरु मीठा नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मीठा है वो डायबिटिक है आपके जीवन में। मीठे से बचिए। कड़वो निंदक अपने गुरु को, जो आपकी कमियों को बताए, जो आपकी कमियों को रिमूव करे, जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हो, वो गुरु है। आप देखिए, मेरे अंदर आज भी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। मैं 3 न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी रखें। दैट्स द हिंदुस्तान, दैट्स द इंडियन एक्सप्रेस और दैट्स द दैनिक जागरण। मैं डेली 3 न्यूज़पेपर को अपडेट करता हूँ। मैं डेली पढ़ता हूँ, अभी भी कोरोना में भी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तो गुरु आपके लिए कितना काम करता है। जब आप सो रहे होते हो तो भी मैं काम कर रहा था, तो मैं चिंतन कर रहा हूँ। और 22 साल 20 साल का मेरा अपना नॉलेज का अनुभव है। आप उसे कैसे, या किसी भी टीचर के नॉलेज, मैं अपना नॉलेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी दूसरे को कोट नहीं करता। इसीलिए मैंने देखा है कि टीचर्स फिर बच्चों को कम अच्छा पढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, दे आर इंसल्टिंग। मैंने ही नहीं किया, मैं हमेशा अच्छा पढ़ाऊंगा। बच्चा मेरे साथ बिहेव करे या मिसबिहेव करे, एक बच्चा भी मेरे पास अच्छा है, मैं उसके लिए मेहनत हमेशा करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा? ओवर कॉन्फिडेंस आपको बचना है। चाहे वो आपके पैसे का ओवर कॉन्फिडेंस हो, नॉलेज का ओवर कॉन्फिडेंस हो, कुछ चीज़ों हो जाने का ओवर कॉन्फिडेंस हो, बचना है। जब आपके पास ज्ञान आता है तो आप लचीले हो जाते हैं। अति आत्मविश्वास आपको एरोगेंट बनाता है। एरोगेंसी आपके विकास के लिए ठीक नहीं। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर इसमें से इस वीडियो को देख करके 2-4 लोगों का जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।